तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज केंद्र सरकार जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा कर करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है, तभी से लोगों के माइंड में एक सवाल पैदा हो रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आसान भाषा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अंतर बताऊंगा कि राज्य होता क्या है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो क्या होता है। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आखिरकार कौन ऐसी ज़रूरत पड़ी कि राज्य को ये केंद्र शासित प्रदेश अलग बनाना पड़ा, केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा, इसकी क्या वजह है। तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग ये समझ लेते हैं कि राज्य और केंद्र शासित है कि नहीं क्षेत्र में क्या अंतर है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो चलिए आपको मैं केंद्र शासित प्रदेश को समझाने से पहले राज्य के बारे में समझा देता हूं कि राज्य होता क्या है, राज्य किसे कहते हैं। इन चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आप अच्छे से केंद्र शासित प्रदेश को समझ सके। भारतीय संघ में 29 अब 28, यानी कि अब तक जो हम लोग जानते थे कि भारतीय संघ में 29 राज्य है, लेकिन अब जो है जब से जम्मू एंड कश्मीर ख़त्म हुआ है तो अब 28 राज्य है जिन्हें अपनी सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त है। और जितने ये 28 राज्य हैं, पहले तो 29 थी लेकिन अब 28 हो चुका है, तो जितने भी 28 राज्य हैं, इन सभी 28 राज्यों को अपनी सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार, यूपी, यहाँ पे इन राज्यों में उनकी बिहार की अपनी सरकार है कि नहीं। जैसे कि आप बिहार में ही देखेंगे, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार है, ये अपनी सरकार चला रहे हैं। यूपी में देखेंगे योगी आदित्यनाथ है जो अपनी सरकार चला रहे हैं। तो हर एक राज्य को अपना अधिकार होता है कि भाई अपनी सरकार बनाइए और अपने राज्य को चलाइए। संविधान ने उनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया है और संविधान जो है हर एक राज्य का क्षेत्र स्पष्ट कर दिया कि भाई आप कितने, आपके पास कितना अधिकार है, कितने क्षेत्रों का अधिकार है, आप यहीं पे शासन करेंगे, यहीं पे राज करेंगे। अतः केंद्र सरकार अतिक्रमण नहीं कर सकता और केंद्र जो है, केंद्र सरकार इस पे कब्जा नहीं कर सकती है, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है और एक आराम से जो है राज्य सरकार जो है अपने राज्य को चला सकती है। एक राज्य में सभी कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री के हाथ में होती है और एक राज्य में जो है राज्य की हर एक शक्तियां जो है वो मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। तो ये राज्य, शायद आप लोग राज्य के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को समझते हैं। आप अगर राज्य का उल्टा कर देंगे तो वही केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो चलिए केंद्र शासित प्रदेश को समझते हैं। संघ शासित क्षेत्र केंद्र के अधीन होता है, उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। अब देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर। केंद्र शासित प्रदेश जो होता है ये केंद्र सरकार के अधीन होता है, केंद्र सरकार के अंदर होता है। इसे आज़ादी प्राप्त नहीं होती है जिस तरह से एक राज्य को आज़ादी प्राप्त होती कि भाई अपनी सरकार आप खुद बनाएं और राज्य को चलाएं। इस प्रकार जो है केंद्र शासित प्रदेश में आज़ादी नहीं होती है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता उस राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी केंद्र सरकार के हाथ में होती है। अब कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे मुख्यमंत्री भी होते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री होते हुए भी उस राज्य का अधिकार उस मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होगा, बल्कि केंद्र के हाथों में होगा, केंद्र की सरकार के हाथों में होगा। यह सब राष्ट्रपति के नाम पर होता है और इन राज्यों को एलटी गवर्नर, मतलब उपराज्यपाल जो जिसको कहते हैं, के द्वारा चलाया जाता है, जो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है। अब यहाँ पे बात याद रखिएगा, केंद्र सरकार ही वहाँ पे शासन करेगा, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ जो है कार्यभार जो है राष्ट्रपति के हाथ में होता है और राष्ट्रपति इस केंद्र शासित प्रदेश को अच्छे से चलाने के लिए एलटी गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल को चुनता है, जो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है। मतलब कि जो राष्ट्रपति कहेंगे वही